Morning students, this is Joseph Savio D'Souza and today we are going to continue the explanation. The name of the chapter is Diversity and Discrimination. It's chapter 2 from Political Science and we are doing the explanation of class 6th. तो स्टूडेंट्स पिछले एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने जो है वो किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी जो है वो हमने देखे हुए थे। तो आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे और इसको और डिटेल से समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे कि किस तरह से दलित कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो एक तरह से दलित थे और उन्होंने अपने एग्जाम्पल में जो है कुछ ऐसी बातों को जो है वो उजागर किया हुआ है। ये उस समय की बात है 1901 उस ईयर की, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वे 9 साल के थे और वे और अपने जो चचेरे सिस्टर्स ब्रदर्स हैं उनके साथ जो है वे एक कोरेगांव करके एक जगह जो कि अभी महाराष्ट्र में मौजूद है, वहाँ पर अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने ब्रदर्स के साथ जो है कज़न ब्रदर्स के साथ जो है वो चले गए थे। तो स्टेशन पर वे पहुँच गए थे और स्टेशन पर पहुँचने के बाद वे अपने डैड का इंतज़ार जो है वो कर रहे थे। तो जो स्टेशन मास्टर है वे आकर उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं और आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वे वहाँ पर बताने लगे कि हम लोग जो है अपने डैड का इंतज़ार जो है वो कर रहे थे। और इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यह भी बयान करते हैं क्योंकि वे काफ़ी वेल ड्रेस्ड थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वे उच्च जाति ब्राह्मण के लोग हैं करके। तो कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता था कि वे दलित है करके। तो बाद में जैसे कि हिंदू समाज में एक ऐसे रहता है कि सभी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है या कास्ट क्या है करके। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे ही होता है। स्टेशन मास्टर जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके जो कज़न हैं उनसे पूछते हैं कि आपका कास्ट क्या है, और जैसे ही वे बोलते कि हम मतलब दलित है करके, तो उनके चेहरे का रंग ही जो है वो उड़ जाता है। स्टेशन मास्टर का एक तरह का रिपल्शन जैसा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो दलित लोग हैं या जो महार कास्ट के जो लोग हैं उनको जो है ज़्यादा मान्यता जो है वो नहीं देते थे और उनको जो है तुच्छ जानते थे और उनको सप्रेस करके रखते थे, जो कि नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। और वे तुरंत ही वहाँ से अपने कैबिन में चले गए स्टेशन मास्टर जो है। उसके बाद जो है शाम हो गई और शाम होने के बाद फिर भी इनके डैड जो है वो नहीं आए और स्टेशन मास्टर जो है कुछ ऐसे तकरीबन 20-25 मिनट के बाद उनके पास आए और कहने लगे कि क्या हो गया है, अभी तक आप लोग गए नहीं, मतलब क्या विचार है आप लोगों का, आप क्या करना चाहते हैं। तभी इन लोगों ने बताया कि अगर हम लोगों को कोई बुलॉक कार्ट वगैरह, तांगा वगैरह मिल जाता है जिसके ऊपर हम लोग बैठकर जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोरेगांव तक जो है वो जा सकते हैं। तो स्टेशन मास्टर ने जो बुलॉक कार्ट वाले हैं उन लोगों से बात की स्टेशन के बाहर, लेकिन क्योंकि ये लोग दलित कास्ट के थे इसलिए कोई भी उनको अपनी बुलॉक कार्ट में बिठा के एक तरह से सोचते थे कि ये दूषित करेंगे हमारे बुलॉक कार्ट को, इसलिए कोई भी राज़ी जो है वो नहीं हो रहा था उनको लेकर जाने के लिए। यहाँ तक कि ये लोग जो है वो डबल अमाउंट जो है वो पे करने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स कोई भी जो है उनको अपने बुलॉक कार्ट पर बिठा के जो है वो लेकर नहीं जा सकते थे। इस बात से जो है स्टेशन मास्टर भी हैरान जैसे हो गए थे और वे भी जो है वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो जाता है। अब आप देखते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके कज़न्स के साथ पैसे हैं, वो डबल अमाउंट भी पे करना चाहते हैं, लेकिन बस उनके कास्ट की वजह से जो है कोई भी उनको अपने साथ सर्विसेज मतलब अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहते या सर्विसेज जो है वो रेंडर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा भेदभाव जो है वो होता है, जो होना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ उनका जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो डिग्निटी है, वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, हट हो जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोग एनलाइटेंड हो गए हैं इस बात को लेकर, तो हमें जात पात को लेकर किसी प्रकार का भी भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्टूडेंट्स आज की तारीख में भी इतना एनलाइटनमेंट होने के बावजूद भी कुछ बहुत सारे लोग जो है
वो कहीं ना कहीं जात पात को लेकर या भेदभाव को लेकर, भेदभाव जो है वो जात पात को लेकर जो है वो करते हैं। उस ज़माने में भी स्टूडेंट्स जब स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश जो होता था, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही स्ट्रगल नहीं कर। हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, दैट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो किस तरह से पुराने ज़माने में या एंशिएंट टाइम में जब स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो इतिहास के द्वारा हमें यही पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स के विरोध ही यह एक स्ट्रगल नहीं चल रहा था, बल्कि उसके साथ साथ कई ऐसे लोग जो है वो व्यक्तिगत तौर पर जो है वो क्या कर रहे थे, वो इक्वालिटी के खिलाफ भी जो है वो अपना जो है आई मीन टू से स्ट्रगल जो है वो कर रहे थे। जैसे कि अगर हम लोग देखते तो उस वक्त जो औरतें थी वो अपनी इक्वल राइट्स फॉर एजुकेशन के लिए जो है वो लड़ रही थी। स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते जैसे कि जो औरतें थे वो इक्वल राइट्स के लिए जो है वो लड़ रही थी, इक्वल राइट्स फॉर एजुकेशन। ओके, वो यही कहते थे कि हमें इक्वल राइट्स जो है वो चाहिए, जिस तरह से मर्दों को राइट्स मिलता था एजुकेशन के लिए, उसी तरह से औरतें भी जो है वो कह रही थी कि हमें भी इक्वल राइट्स जो है वो चाहिए करके। उसी तरह से ये सेक्शन के जो लोग हैं, जैसे कि जो आदिवासी लोग हैं, जो गरीब पीजेंट्स हैं या लेबरर्स हैं जो डेली वेजेस पर काम कर रहे थे, वो लोग इस तरह से जो है बड़े बड़े मनी लैंडर्स या ज़मींदारों के चंगुल में फंस गए थे कर्जा लेकर, और उनको जो है वो इस तरह से धोखा देते हुए उन लोगों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर जो है वो उनसे पैसा जो है वो लिया जा रहा था। तो ये लोग भी जो है वो क्या कर रहे थे, ये लोग भी इन मनी लैंडर्स के कब्जे से हटने के लिए, छूटने के लिए जो है वो क्या कर रहे थे, वो लड़ रहे थे, या दे वर स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग दलित्स के बारे में देखते हैं कि किस तरह से दलित्स जो है वो इक्वल एक्सेप्टेंस के लिए जो है वो मांग जो है वो कर रहे थे। वो सोसाइटी में इक्वल एक्सेप्टेंस के लिए मांग कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि हमें लोगों के घरों में, मंदिरों में, पब्लिक प्लेसेस पर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट जो है या हमारी एंट्री जो है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है देखने को मिलता है कि दे वर स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ओके, और जब 1947 में जो लीडर्स थे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो भी इस बात से वाकिफ़ थे कि इक्वालिटी के लिए बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका बहुत ही गलत प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है, और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं करके। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने जो है उस वक्त अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वे भी एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, और किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ है। ओके, जिसमें इक्वल राइट्स जो है इसके ऊपर ज़्यादा जो है इक्वल राइट्स के ऊपर ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रेशर जो है वो डाला हुआ है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इक्वालिटी जो है इसका जो है की वैल्यू है। इक्वालिटी जो है हमारे समाज में जो है इसका की वैल्यू है। हमें किसी तरह का भी जो है भेदभाव जो है या इन इक्वालिटी जो है वो नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि भारत देश को एक सेक्युलर कंट्री जो है वो कहा जाता है। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या है? सेक्युलर कंट्री मतलब यहाँ पर किसी भी धर्म को ऑफिशियल मान्यता जो है वो नहीं दी गई है एज अ कंट्री रिलीजन। इसका मतलब यही है कि हम किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों नहीं करते होंगे, हम लोग जो है उस धर्म का प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है डिफरेंट धर्मों के, उसको हम चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं और नहीं चाहे तो हम फॉलो नहीं भी कर सकते। कोई भी किसी प्रकार या किसी भी धर्म का जो भी फेस्टिवल है उसको ज़बरदस्ती जो है वो थोप नहीं सकते कि आपको इसको फॉलो ही करना है। हर एक जो है अपने हिसाब से जो है उसको या तो फॉलो कर सकते हैं या फिर उसको फॉलो जो है वो नहीं कर सकते। कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन जो है वो नहीं है, बल्कि सभी रिलीजन्स को जो है वो इक्वल स्टेटस जो है वो दिया गया है और सभी रिलीजन के लोग जो है
वो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी फेस्टिवल्स है, उनको जो है वो इक्वल राइट्स के द्वारा जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते। इसीलिए इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री जो है वो कहा गया है, और ये एक की एलिमेंट है जिसके द्वारा यूनिटी जो है बरकरार जो है वो रहती है। तो हम लोगों ने देखा जब हम डाइवर्सिटी में हैं, और डाइवर्सिटी तो होना ही चाहिए, और जब डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है तभी क्या हो जाता है, हम लोग जो है वो इक्वालिटी का पालन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स आज की तारीख में भी ये स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें नज़र आता है, और ये मौजूद है, और हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है, जिसके आधार पर हम जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो सभी को दे सकते हैं, और किसी का रिस्पेक्ट या डिग्निटी जो है उसको हर्ट जो है वो नहीं करेंगे। और ये स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी जो है वो आज के तारीख में भी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट के द्वारा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, और हम ही जो है वो इस इक्वालिटी को जो है वो बरकरार जो है वो रख सकते हैं, और इन इक्वालिटी के खिलाफ जो है वो जंग जो है वो लड़ सकते हैं। वी कैन हैव दिस एंड वी कैन डू इट। और आज भी जो है इक्वालिटी इनइक्वालिटी के प्रति जो है वो स्ट्रगल जो है वो जारी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना सा काफ़ी, और अगले सेशन में अगले लेक्चर में जो है हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।